एवरीवन, स्वागत है आप सबका यूट्यूब छत्तीसगढ़ करंट नेशनल पे। तो आज मैं नेशनल करंट अफेयर्स डील करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। तो आप चलिए बनी रहिए, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आरबीआई एक्ट के तहत कितने बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है? तो चलिए बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है 4। ठीक है, बात हो रही है निजीकरण की, विलय की नहीं। ठीक है, तो इन बैंकों को मैंने आपको नाम बता देता हूँ। इंडियन ओवरसीज है, एक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक है बैंक ऑफ इंडिया और एक है सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये 4 बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। इसमें सबसे पुराना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 1905 में बनाया गया था। पहले ये बैंक ऑफ बम्बई के नाम से जाना जाता था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपको तो पता ही होगा कि 6 बैंकों का विलय कर दिया गया है पिछले साल। तो अब सरकारी बैंकों की टोटल संख्या हो गई है 12, जो पहले थी 18। तो 6 बैंकों का विलय कर दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, बात हो रही है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बोरिस जॉनसन, मारियो द्राघी, सर्जियो मैत्तेरेल और बहरम साली। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मारियो द्राघी। आपको तो पता ही होगा, ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैत्तेरेल। इसको ध्यान में रखिएगा। बोरिस जॉनसन के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये 26 जनवरी में हमारे मुख्य अतिथि थे, जो इसी कारण कैंसिल हो गया इनका ना। और बहरम साली म्यांमार एक कंट्री है जहाँ पे अभी तानाशाह चालू हो गया है, तो ये उसके सैन्य अधिकारी हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इटली की राजधानी क्या है? रोम। और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लुनार नववर्ष कहाँ मनाया जा रहा है? चीन, जापान, इटली या म्यांमार? जल्दी से ऑप्शन बताइए। तो इसका सही आंसर है चीन। लुनार नववर्ष कहाँ मनाया जा रहा है? तो चीन में मनाया जा रहा है। ये किसी राशि चक्र पे मनाया जाता है, तो इस वर्ष का राशि चक्र क्या है? बैल है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बैल है। और आपको पता होगा तो हाल ही में बीबीसी को किसने बैन कर दिया है? तो चीन ने बीबीसी को बैन कर दिया है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बीबीसी को बैन कर दिया है, पकड़ा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस टैंक को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया? अर्जुन, भीम, नकुल या अस्त्र? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है अर्जुन, आपको तो पता होगा। और भीम, भीम जो पहले से हमारे पास है। नकुल एक अस्त्र है, अस्त्र भी एक, मतलब नकुल एक मिसाइल है, अस्त्र भी एक मिसाइल है। अस्त्र का जो न्यू वर्जन का मिसाइल है उसको हाल ही में परीक्षण के लिए लाया गया है, तो आपको आने वाले दिनों में ये करंट में दिखेगा। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 16,000 है, जो नया वाला वेरिएंट आएगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अर्जुन के बारे में बात करते हैं तो ये 3rd जनरेशन का टैंक है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि यह स्वदेशी है, पूरी तरह से स्वदेशी है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है और यह रात और दिन दोनों में निशाना साधने में सक्षम है। ठीक है, और बात डीआरडीओ की आ गई है, तो इसके चेयरमैन जो है वो है जीएस रेड्डी, ध्यान में रखना। और इसका डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूरी तरह स्वदेशी टैंक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने ई राशन कार्ड की व्यवस्था की शुरुआत की है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार? चलिए बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये राशन कार्ड की बात हो रही है, तो इसका अनावरण किया गया केरल में, इसको याद रखिएगा। और वन नेशन वन राशन कार्ड तो आपने सुना ही होगा था, जो लॉकडाउन में आया था योजना, तो इसके तहत आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया था, और ये 4 राज्य उसमें शामिल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? राजस्थान, असम, गुजरात या मध्य प्रदेश? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो इसका अनावरण किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया, जो एमपी के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको मामा भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी पूछ देता है मामा किसे कहा जाता है। ठीक है, कौन है मामा? और आपको बता देता हूँ कि ये सुषमा स्वराज जो है यहाँ से बीजेपी की सांसद थी, और ये पूर्व में हमारी कौन सी थी? विदेश मंत्री थी। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के विपक्ष नेता के रूप में किन्हें चुना गया है? तो जल्दी बताइए। गुलाम नबी आज़ाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, थावरचंद गहलोत या देव दीपक वर्मा? तो इसका सही आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये नए विपक्ष नेता चुने गए हैं। तो पुराने कौन थे? पुराने थे गुलाम नबी आज़ाद। तो गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो कश्मीर से थे। ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर भी थे पहले कश्मीर के, तो ये कश्मीर से राज्यसभा के सांसद थे। मल्लिकार्जुन अभी कर्नाटक से है। और थावरचंद गहलोत जो है सदन के नेता है, मतलब बीजेपी पक्ष के नेता है। और दीपक शर्मा महासचिव है राज्यसभा के। दीपक शर्मा को आप याद रखिएगा, ये महासचिव है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भिखारी मुक्त अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जाएगा? केरल सरकार, राजस्थान सरकार, तमिलनाडु सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार? डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर केरल सरकार, राजस्थान सरकार या तमिलनाडु या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। जो भिखारियों को जो है, उनको समाज की मुख्य धारा में जो वंचित रह गए हैं उनको लाने का प्रयास किया जाएगा, तो इसका ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सड़क दुर्घटना रिपोर्ट जारी की है, इसमें भारत के कितने राज्य शामिल है? 2, 3, 4, 5? जल्दी से आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है 4। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है, वर्ल्ड बैंक जारी करती है सड़क दुर्घटना के, और इसमें कहा गया है कि भारत में जो 10% जो मौतें होती है वो सड़क दुर्घटना से होती है। ये पैंडेमिक जो कोविड है उससे भी बड़ी घटना है। ठीक है, मरने की संख्या में।
और 4 राज्य इसमें शामिल है भारत के, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और परिवहन मंत्री कौन है? आपको याद होना चाहिए, नितिन गडकरी है। किस महिला को भारत भवन के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया? जल्दी से बताइए। भूरीबाई, उमाबाई, शांतिबाई या केलकर बाई? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है भूरीबाई। ठीक है, भूरीबाई को अभी पद्मश्री भी मिला है 2020 में, याद रखिएगा। और इसके बारे में और बता देता हूँ, ये मध्य प्रदेश के रहने वाली है, ये आदिवासी है, मध्य प्रदेश की आदिवासी चित्रकारी करती है, ये चित्रकार है। ठीक है, और ये यही काम भी करती थी, यहाँ मजदूरी करती थी। भारत भवन का निर्माण जब चालू हुआ था तो यहाँ मजदूरी करती थी, तो इनको पता नहीं था कि ये मुख्य अतिथि के रूप में होगी, तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा वित्त मंत्रालय के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने बजट में कितना प्रावधान किया है? तो 30% ज़्यादा किया है। ठीक है, और ये कितना होगा? ये 50,000 करोड़ का अनुदान होगा। इसके तहत 50,000 करोड़ में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं ना, जो अभी असंतुलित चल रहा है, उसके प्रति इसमें शोध किया जाएगा। और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन किसके तहत चलाया जा रहा है? डीप इंडिया मोशन, जो 2018 में आई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, डीप इंडिया वाले परियोजना को। चलिए बढ़ते हैं। देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन केंद्र कहाँ किया गया? ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर बताइए, कौन इनका उद्घाटन करता है? तो उनका उद्घाटन करेंगे श्री हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, और इसका सही आंसर है केरल। ठीक है, और इसके तहत 6100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये तमिलनाडु और केरल की एक संयुक्त परियोजना थी, जिसके तहत इतनी राशि इनको दी जाएगी, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहतूत बांध निर्माण किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत अफगानिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत चीन या भारत नेपाल? ठीक है, तो जल्दी से सोचिए इनका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर है भारत और अफगानिस्तान। आपको बता देता हूँ कि सहतूत बांध 2 देशों की संयुक्त परियोजना है, और इस पर शांतिपूर्वक हस्ताक्षर किया गया है। जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, असगर नाम है उनका, असगर अली, तो असगर अली, तो उसको, और हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा किया गया है। दोनों देशों के विदेश मंत्री भी इनमें शामिल थे, और वर्चुअल तरीके से इनका उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा। सहतूत बांध के पहले भी एक और बांध का निर्माण किया जा चुका है, उसे सलमा बांध कहते हैं। ठीक है, तो 2 बांध हो गए जो हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने निजता और सुरक्षा को संरक्षण देने वाले कानून को निलंबित कर दिया है? बताइए, इराक, पेरू, म्यांमार या वियतनाम? तो इसका सही आंसर है म्यांमार। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ तानाशाह चालू हो गया है सैन्य अधिकारियों के द्वारा, तो उन्होंने निजता और सुरक्षा कानून को निलंबित कर दिया है। तो अब क्या होगा? अब क्या है, जो मानवाधिकार है, नेशनल मानवाधिकार जो विश्व की है, यूएन, इस पर अब निरीक्षण करेगी, नज़र रखेगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है? मोटेरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, याद रखिए, गुजरात में। सही आंसर बताइए। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, सवाई मान सिंह या सुहेल देव? इसका सही आंसर है सरदार पटेल। गुजरात की बात हो रही है, सरदार पटेल तो होंगे ही, और सवाई मान सिंह जयपुर में है, ये पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस एक हवाई अड्डा है कोलकाता में। सुहेल देव, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इनके नाम पे एक डाक टिकट जारी की है, और साथ ही इनकी एक मूर्ति का अनावरण भी किया है। तो सुहेल देव के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।